वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला डीलर थर्ड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण विषय समावेशी शिक्षा विषय को। यह पेपर आपका 50 नंबर का होता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी हमारी वीडियो देख लिए तो आपके 40 से 45 प्लस पक्का ही आ जाएंगे, क्योंकि इस विषय में आपको अच्छे से अच्छे लिखना होता है और सटीक लिखना होता है। उसके बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शाम को सारे वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे, जिस पे आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च करेंगे एग्जाम सर स्टडी, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपके लिए मैं 10 दिन का फास्ट रिवीजन मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपकी अच्छे से अच्छे तैयारी करा सकूं और जिससे आप लोग अच्छे से नंबर लेकर आएँ और आपकी किसी की भी बैक ना लग सके। चलते हैं आगे। डीलर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डीलर के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। बात करेंगे निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। निःशक्त बच्चे के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं? आपके श्रवण बाधित हो गए, दृष्टि बाधित हो गए, मूक बधिर हो गए, जितने भी बच्चे हैं ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये हमारे आ जाते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिसको आपको दोबारा रटना ना पड़े, आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? दिया है प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और पिछड़ा बालक, उपरोक्त सभी। बात करेंगे अगर विशिष्ट बालकों की तो उसमें आपके प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं और श्रवण बाधित भी आते हैं, दृष्टि बाधित भी आते हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं वो भी आते हैं। यानी कि सारे के सारे बालक आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसका सही आंसर करेंगे, उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं आपको कि बुक्स में बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं गलत दिए हैं। कुछ विद्यार्थी जो हैं सिर्फ सूक्ष्म हैं, जो पढ़ के जाते हैं वो सोचते हैं मैंने सही करके आया हूँ, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि सारे बुक्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत हैं। उसको मैं आपको सही करके पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत क्या नहीं है? जो एक प्रतिभाशाली बालक होगा यानी कि बहुत होशियार बालक होगा, वो क्या नहीं करेगा? आपको सीधा सीधा बताना क्या नहीं करेगा। उसमें दिया कौतूहल, बिल्कुल होगा, कौतूहल तो होगा उसके अंदर। विचारों में सृजनात्मकता भी होगी और बात करेंगे अभिव्यक्त में अनूठापन भी होगा। क्या नहीं होगा उसके अंदर? होगा क्या नहीं? दूसरे के साथ लड़ेगा नहीं, ये उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी। दूसरे के साथ लड़ना इसके साथ नहीं होगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक जो है दूसरों के साथ नहीं लड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं, मचाते हैं धमाल। हमारा क्वेश्चन है पिछले बालक भी हैं। पिछले बालक कौन से हैं? आपको इसका सही आंसर करना है। ऑप्शन दिए हैं, जिनका बुद्धि लब्ध स्तर 80 से 90 के बीच है। किसके बीच है? 80 से 90 के बीच है। दूसरा है, जिनके सीखने की गति धीमी होती है भैया। तीसरा है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमंजित हैं। ठीक है। और चौथा है, उपरोक्त सभी। पहले में दिया 80 से 90 बीच, पिछले बालक 80 से 90 के बीच बुद्धि हो, बिल्कुल ये बात गलत है। 80 से कम भी हो सकती है भाई, 60 से भी कम हो सकती है, तो इसको हम अभी नहीं नाप सकते हैं। जिनके सीखने की गति धीमी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व असमंजित होते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व असमंजित होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो ज़्यादा सटीक है, तो हमारा थर्ड वाला सही आंसर है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। जो समावेशी बालक होते हैं कैसा समूह बनाते हैं? पहला दिया है समांगी बनाते हैं, दूसरा है असमांगी और तीसरा है विषमांगी और चौथा है उपरोक्त सभी। समावेशी बालक जो है विषमांगी समूह बनाते हैं। कैसे विषमांगी? समावेशी के अंतर्गत सारे समान तो नहीं आते, ऐसा तो नहीं है सारे दृष्टिबाधित बालक आ जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। सारे मूक बधिर आ जाएं, उसके अंतर्गत सारे आते हैं। दृष्टिबाधित भी हैं, मूक बधिर भी हैं, प्रतिभाशाली बालक भी हैं, ठीक है, पिछड़े बालक भी हैं, समाज रूप से पिछड़े बालक भी हैं, ठीक है। ऐसे सारे बालक आते हैं, जो कि एक विषमांगी समूह है। समांगी तब होता है यानी कि सारे के सारे एक जैसे, सारे प्रतिभाशाली हो जाएं, सारे दृष्टिबाधित हो जाएं,
तब ऐसा होता, तब मैं बोलता कि समांगी हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विषमांगी, हमारा सही आंसर होगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा अगर आपने अच्छे से देख लिया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है विकृत बालकों को बनाना चाहिए। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? विकृत बालकों को हमें क्या बनाना है? ऑप्शन है परिवार पर निर्भर, दूसरा आत्मनिर्भर, और तीसरा सरकार पर निर्भर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया पढ़ाई किस लिए कराई जाती है? कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और अब बात की जा रही विकृत बालकों की। विकृत बालकों को अगर पढ़ाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सकें। पड़े पैर पे खड़े होने की बात यह है कि विकृत बालक वो होते हैं जिनके माना कि यानी कि पैर से कमज़ोर होते हैं, हाथ से कमज़ोर होते हैं, यानी किसी ना किसी समस्या से होते हैं, मतलब जिनको हम दिव्यांग बालक बोलते हैं। वो बालक हमारे कौन से विकृत होते हैं, जो जिसको हम अपाहिज बोलते हैं। तो उनको पढ़ाकर क्या बताया जाता है? उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है, जिससे अपना वो जीवन यापन अच्छे से कर सकें, जिसको कभी प्रॉब्लम ना आए। परिवार से निर्भर कर देंगे, परिवार क्या हमेशा साथ देगा? नहीं देगा ना ही सरकार हमेशा साथ देगी। तो हम उसको पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भैया? आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है भैया समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। आपको इसका सही आंसर करना है। जो समावेशी आवासीय संस्थाएं यानी कि जो समावेशी बालक होते हैं उनकी आवासीय यानी कि जो हॉस्टल वाले सिस्टम होता है, ये संस्थाएं किस देश में पाई जाती हैं, आपको ये बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको बता देंगे तो आपको रट जाएगा, यानी कि याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ये आपके अमेरिका और ब्रिटेन में पाई जाती हैं। भारत में ऐसा नहीं अभी तक है। अमेरिका और ब्रिटेन में समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं, यानी कि हॉस्टल वाले स्कूल या कॉलेज हैं। कहाँ पर हैं? अमेरिका और ब्रिटेन में हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है भैया हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, देख लेते हैं। जो विशेष यानी कि जो बहुत ज़्यादा विशेष वैसे बालक हैं, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? विशेष विद्यालयों में होनी चाहिए क्या? दूसरा है अन्य समान बालकों के साथ, तीसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ, और चौथा है विकसित पद्धतियों के माध्यम द्वारा। लेकिन अब एक नियम ऐसा निकाल दिया गया है, इस ये क्वेश्चन आपका टेट सीटेट में बहुत आता है, इसलिए उस बालक को आपको किसके साथ पढ़ाना है? आपको अन्य सामान्य बालक के साथ पढ़ाना है। अन्य सामान्य बालक के साथ ही पढ़ाना है, क्योंकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी द्वेष भावना में ना रहे, इसलिए उस बालक को आपको अन्य सामान्य बालक के साथ ही पढ़ाना है। किसके साथ? अन्य सामान्य बालकों के साथ। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में ये विशेष बालकों के स्कूल बना दिए गए, लेकिन सारे लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा ही समस्या होती हैं वही लोग उसमें जाते हैं। तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है? विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? आपको इसको आंसर्स बताना है। पहला आपका है कम योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है ये। दूसरा है अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मेहनती विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से है। पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, सबसे पहला काटना आपका क्या है? प्रशिक्षण वाला। ये विद्यार्थियों को लिए शिक्षा दी जाती है, विद्यार्थियों के लिए दी जाती है। यह अध्यापकों को आती है, सबसे पहले ये काट दो। ठीक है, आराम से ऑप्शन निकाल लोगे आप। दूसरा दिया है इसमें, तीसरा मेहनती विद्यार्थियों के लिए, ये भी गलत है। ठीक है, और चौथा दिया है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। भैया विद्यार्थियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। अध्यापकों को प्रशिक्षण मिलता है। जैसे कि आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपको प्रशिक्षण मिल रहा है, ना कि बच्चों को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए वाला, आ वाला, यानी कि कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है विशेष शिक्षा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा भैया मानसिक रूप से बिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। कितनी कम होती है, आपको ये बताना है। कितनी कम होती है भैया? कितनी कम होगी? एक औसत बालक यानी कि नॉर्मल बालक होगा, उससे ही तो कम होगी। तो इसमें ये दिया है औसत बालक से कम। औसत बालक से कम होगी, वो क्या होगा? पिछड़ी बुद्धि का होगा। पिछड़ी बालक की बुद्धि की लब्धि कम होती है, तो हमारा हो जाएगा औसत बालक से कम। अगर इसमें दिया ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक से कम। प्रतिभाशाली बालक की कम किसकी होती है? जो एक नॉर्मल बुद्धि का होता है, एक औसत बालक होता है, उसकी होती है। और तीसरा है समस्यात्मक बालक से। नहीं, समस्यात्मक बालक से बात कर ही नहीं से कर सकते। अगर बात पूछी जाए आपसे, समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो क्लास में चोरी चपाटी, गुस्सा करना, कॉलेज में स्कूल में लेट आना, भाग जाना, यानी कि ऐसे बच्चे जो होते हैं समस्यात्मक बालक होते हैं, जो अध्यापक के लिए बहुत सारी समस्याएं बनाते रहते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु क्या ध्यान रखना आपको है? रुचि ध्यान रखनी है, अभिप्रेरणा ध्यान रखनी है,
रुचि एवं प्रेरणा, और लास्ट वाला है इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ आएंगी, यानी कि रुचि भी आएगी, अभी प्रेरणा भी आएगी। यानी कि आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं मंद बालक, यानी कि जिनकी बुद्धि कम होती है, जो सीखने में बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, तो उनको ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ाया जाए, जैसे कि आप लोग चित्र वाला पढ़ाते हैं, वो लोग चित्र देख के खुश होंगे, अगर उनको चित्र अच्छा लगेगा ना तो आराम से पढ़ेंगे। अभी प्रेरणा यानी कि कुछ प्रेरित किया जाए, जैसे कोई कहानी सुनाई दी जाती है जिससे बच्चे प्रेरित हो जाते हैं, यानी कि इसका आंसर हो गया रुचि एवं अभिप्रेरणा, इसका सही आंसर हो गया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। पिछड़े बालकों के आपके प्रकार बताना है भैया, कौन कौन से हैं। समान पिछड़ापन, ठीक है, समान पिछड़ापन हो गया। विशिष्ट पिछड़ापन, ठीक है। समान पिछड़ापन आपका हो गया जैसे कि मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, सामाजिक दृष्टि पिछड़े बालक, ठीक है ना, ऐसे बालक समान पिछड़े। विशिष्ट वाले हो गए श्रवण बाधित, ठीक है, मूक बाधित, ऐसे बालक आपके हो गए विशिष्ट वाले हो गए। अब चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा शाह वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अवंचित बालकों के प्रकार हैं। अवंचित बालकों के प्रकार आपको बताना है। अगर बात करेंगे अवंचित बालकों की, तो इसमें आपको प्रकार बताना है, तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके हैं सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षणिक रूप से वंचित और उपरोक्त सभी, ठीक है। सामाजिक रूप से वंचित बालक वो होते हैं जिनको सामाजिक क्रियाओं का पता नहीं चल पाता है, यानी कि हर बालक को सब कुछ सीखने के लिए हर प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है, तो उसको सामाजिक वातावरण में रहकर ही सामाजिक क्रियाएं पता चल पाती हैं। जो समाज में नहीं रह पाता है उसको सामाजिक रूप से वंचित होता है, तो इसका ये हो गया। और दूसरा दिया है आर्थिक रूप से वंचित, यानी कि जो बालक होते हैं जिनको आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, यानी कि गरीब प्रकार के बालक होते हैं, जिनकी आर्थिक समस्याएं होती हैं, वो आर्थिक रूप से वंचित होते हैं। शैक्षणिक रूप से वंचित बालक वो होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो शैक्षिक रूप से वंचित बालक होते हैं। जिनको स्कूल की समस्याएं रहती हैं वो शैक्षिक रूप से वंचित बालक होते हैं। तो बात करेंगे अब वंचित बालकों के प्रकार, ये सारे के सारे प्रकार हो गए, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, तो हमारा दा वाला सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है अववंचन बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, ये कथन किसका है। ये कथन आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में कथन आ जाते हैं, ऑप्शन 4 होते हैं और कथन वाले लोग बहुत सारे हैं, फिर आप फंस जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, कथन वाले तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कथन मेन चीज़ है, क्योंकि ये एक ही होता है, सेम होता है, इसको आप बदल भी नहीं सकते। तो है अववंचन बाल जीवन उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, किसने कहा है, ये आपके गार्डनर साहब ने कहा है। किसने कहा है, गार्डनर साहब ने कहा है, मतलब गार्डनर सर थे, एक ये मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये अपनी कहावत बोली है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, मतलब किनके साथ लागू नहीं होता है, ये आपको बताना है। पहला दिया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा है 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 आयु के वर्ग के बच्चों पर अधिनियम में कहीं नहीं दिया है, इसलिए हमारा सही आंसर बा वाला ही हो जाएगा। बच्चों की नियमित उपस्थिति, ये तो होना ही चाहिए, ये तो आएगा नहीं इसके साथ, निःशक्त बच्चे, ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बा वाला, हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सबके साथ लागू होता है, लेकिन बा वाला जो ऑप्शन है 14 से 18 आयु के वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ लागू नहीं होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपको इसका सही आंसर करना है, यानी किसके साथ सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो मूक बधिर बालक होते हैं। मूक बधिर का मतलब है जो बोल नहीं पाते हैं, उनके साथ सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर उनको सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है, क्योंकि उनको बोलने के ना कारण अगर बोल नहीं पाते हैं तो अपनी बात वो है संकेत से ही बताते हैं, ठीक है। और इस सांकेतिक भाषा कैसे की जाती है, अपने हाथों के उंगलियों से, अन्य प्रकार बहुत प्रकार के होते हैं संकेत, उस प्रकार से दूसरे को अभिव्यक्ति करते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है। ब्रेल जो आपकी लिपि है किन बच्चों से संबंधित है, आपको इसका सही आंसर करना है। पहला है अस्थिबाधित, ठीक
ठीक है। जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है वो अष्टवादी होते हैं। प्रतिभाशाली आपको पता है जिनका जो IQ है 140 से प्लस हो, 120 से प्लस होता है, ज़्यादा होशियार बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका है दृष्टिबाधित, यानी कि जो देख नहीं पाते हैं। और लास्ट वाला आपका है मूक बधिर। मूक बधिर कौन होते हैं? मूक बधिर दिया है जो कि बोल नहीं पाते हैं, जो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। ब्रेल लिपि जो है आपकी दृष्टिबाधित के साथ होती है, क्योंकि ये लोग देख नहीं पाते हैं। ये ब्रेल लिपि किसने बनाई थी? ये लुई ब्रेल ने बनाई थी, 1937 में बनाई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें 6 बिंदु पर आधारित एक सिस्टम होता है। उसमें बच्चे अपनी उंगली रखकर स्पर्श करके उनको सिखाया जाता है, क्योंकि देख तो सकते नहीं, उनको स्पर्श तरीके से वो जो उभरे हुए होते हैं 6 बिंदु को, उस हिसाब से इनको पढ़ाया जाता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है भैया, देख लेते हैं। एलेक्सिया है, मतलब एलेक्सिया क्या है आपको बताना है। एलेक्सिया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता को हम एलेक्सिया कहते हैं और डिसलेक्सिया भी कहते हैं। एलेक्सिया डिसलेक्सिया एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको हम एलेक्सिया बोल सकते हैं, डिसलेक्सिया बोल सकते हैं। और दिया है लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन इसमें दिया है, सही तो हमारा दा के साथ हो गया, लेकिन लिखने की क्षमता अगर पूछ दिया जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको कहते हैं भैया डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कहते हैं या डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। लिखने की क्षमता को डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। हम आपको एक एक ऑप्शन के बारे में समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप। और दूसरा है सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता आपको पता ही है, श्रवणबाधित होते हैं। देखने की क्षमता होती है दृष्टिबाधित। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है बिल्कुल इसी पे आधारित है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, क्या होता है? शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चों को क्या होता है, उनको क्या होती है? जो शारीरिक रूप से हैं, शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं, तो क्या करेंगे, यानी कि शरीर में कोई दिक्कत है तो लिख तो ही नहीं पाएंगे ना, तो उनको क्या होगी? लिखने की क्षमता होगी। और लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं? लिखने की क्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और जो डिसलेक्सिया है वो क्या होती है? पढ़ने की क्षमता है। क्या है? पढ़ने की अक्षमता को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जो डिस्कैलकुलिया होती है, ये होती है गणित की जो समस्याएं आती हैं वो डिस्कैलकुलिया कहलाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके टेट सीटेट में बहुत आते हैं, इसलिए आपको बहुत आगे भी काम आएंगे, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। डिसलेक्सिया मुख्यता की समस्या संबंधित है। डिसलेक्सिया मुख्यता ... संबंधित है। डिसलेक्सिया आपको बता चुका हूँ भैया, डिसलेक्सिया जो है आपका है पढ़ने से संबंधित है, पठन से संबंधित है, तो दा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है? ये भैया आपके मंडल स्तर पर ही स्थित होता है। मंडलीय है तो मंडल स्तर पर ही स्थित होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है ECEC का पूरा नाम आपको बताना है। ECEC का पूरा नाम आपको बताना है। तो ये होता है आपका विशेष बच्चों का जो शिक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। विशेष बच्चों के केंद्र बहुत ही कम होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बनाए जाते हैं, जिसमें सारे बच्चे पहुंच भी नहीं पाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? ECEC होता है इसका फुल फॉर्म। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मनोविज्ञान केंद्र प्रमुख कार्य क्या है? जो मनोविज्ञान केंद्र बनाए जाते हैं उनके प्रमुख कार्य क्या होता है? भैया इनका कार्य होता है निर्देशन देना, ठीक है, प्रशिक्षण कराना, यानी कि अध्यापकों का या अध्यापक से बड़े अधिकारियों का प्रशिक्षण कराना। शोध कार्य भी होता है, कहाँ पर होता है? यहाँ पर ही शोध कार्य होता है। तो इसलिए हमारे सही के सही सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो हमारा उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है दृष्टिबाधित के लिए लिपि है। आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उनके लिए कौन सी लिपि आवश्यक है, किस लिपि से पढ़ सकते हैं वो। इसमें दिया ऑप्शन हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। भैया उनको दिखता ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी? उनके लिए ब्रेल लिपि आवश्यक है। क्या? ब्रेल लिपि, यानी कि ये कैसा होता है? ये लकड़ी टाइप का बना हुआ होता है, इसमें बिंदु उभरे हुए होते हैं, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। उस पर बच्चे जो हैं स्पर्श करके सीखते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है वाणीबाधित बालकों का संबंध होता है। वाणीबाधित जो होते हैं उनको संबंध किसके साथ होता है? वाणीबाधित का मतलब होगा जो सुन नहीं पाते हैं। सुन नहीं पाते तो क्या कहलाते हैं? श्रवणबाधित कहलाते हैं। भाषाबाधित भी होते हैं, ठीक है।
अधिगम असमर्थी भी होते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अधिगम असमर्थी का मतलब होता है सीखने में रुकावट, ठीक है, सीखने में असमर्थता जो होती है वो अधिगम असमर्थी होता है। भाषाबाधित का मतलब ये हो गया जिसको कभी कुछ सुनना ही नहीं आता है तो भाषा क्या समझेगा भैया, ठीक है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है भाषा का कौशल होता है। भाषा का कौशल होता है। भाषा का कौशल कैसा होता है आपको बताना है। भाषा का कौशल जो है, भाषा जो आपको बोल भी सकते हो, भाषा को पढ़ भी सकते हो और भाषा को आप लिख भी सकते हो। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा और आपको आगे कौन सी क्लास चाहिए, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को ये वीडियो पहुंच जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।